इस एग्जाम्पल में ये बोल रहे हैं कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। ये ए बी और ए सी, ठीक है जी। जितना जितना मैं बोलूंगा सिर्फ उतना ही सुनना है। ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है इसको पी ए सी को। बाइसेक्ट मतलब आधा इधर आधा इधर, मतलब ये दोनों बराबर हैं एंगल्स। ये छोटे वाला एंगल और ये छोटे वाला एंगल। उसके बाद सी डी और ए बी भी पैरेलल हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सी डी और ए बी भी इन्होंने हमें पैरेलल दे दिए हैं। उसके बाद ये हमें बोल रहे हैं कि शो करना है हमें डी ए सी इक्वल टू बी सी ए। डी ए सी ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, और बी सी ए ये वाला एंगल हो गया। तो मैंने इस वाले एंगल को ना एंगल 1 मान लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो हम डी ए सी और बी सी ए को पहले बराबर प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब देखते हैं। ए बी और ए सी गिवन है, सबसे पहले मैंने बोल दिया था। ए बी का उल्टा क्या हो गया, एंगल 1, और ए सी का उल्टा क्या हो गया, एंगल बी। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल साइड्स के बराबर होते हैं। ए बी का अपोजिट एंगल 1 हो गया और ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया। यहाँ पे लिख देना अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो आप, ये जो पी ए सी है, मतलब ये पूरा एंगल पूरा, इसके साथ वाले को छोड़ना होता है। इस ट्राइंगल में इसके साथ वाले को छोड़ दो और बाकी दो एंगल्स ले लो, मतलब कि एंगल बी और एंगल 1। बाकी दो एंगल्स जो है वो इसके बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आई समझ में कि उसके साथ वाला छोड़ करके बाकी दोनों का प्लस, ये जो पी ए सी है ये वाला एंगल, ये इसके साथ वाला छोड़ दो, इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, बी प्लस एंगल 1 के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने जो है वो बी की जगह भी एंगल 1 लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों भी अभी बराबर प्रूव करे हैं। एंगल 1 और एंगल 1 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 1 हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी दोबारा एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे अपोजिट एंगल से एंगल 1 और बी बराबर हुए। अब एंगल बी की जगह 1 लिखा, 1 और 1 2 एंगल 1 हो गए, ठीक है। अब जो है वो जो पी ए सी है वो 2 डी ए सी है। जो पी ए सी है वो 2 डी ए सी है, मतलब कैसे, ये जो पूरा एंगल है पी ए सी, ये इस वाले एंगल के आधे के तो डबल ही होगा ना, सिर्फ इस वाले के, ये डी ए सी है तो इसके तो डबल ही होगा ये। इसलिए मैंने ये पूरा पी ए सी इस जो है इसके छोटे वाले एंगल के डबल ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अब लिख दिया है पी ए सी इक्वल टू 2 डी ए सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भी पी ए सी के वैल्यू के बराबर है, ये भी पी ए सी के बराबर है, ये भी पी ए सी के बराबर और ये भी पी ए सी के बराबर। तो 1 और 2 इक्वेशन से हम इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट मतलब इसको और इसको हम बराबर रख देंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एंगल 1 का असली नाम दे दो बी सी ए, ठीक है। ये बी सी ए ही तो है, एंगल 1 बी सी ए, बीच वाला एंगल होता है, बड़ी बार बताया हुआ आपको, बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे। अब ध्यान से देखो, हमें ना बी ए और सी डी तो बराबर गिवन है, ये और ये, ठीक है। बी ए और सी डी बराबर नहीं, सॉरी पैरेलल गिवन है, ठीक है। और जो है बी सी और ए डी को हम पैरेलल कह देंगे। बी ए और सी डी तो पैरेलल गिवन है हमें, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है। और बी सी और ए डी को हम पैरेलल कह देंगे। बी सी और ए डी को पैरेलल क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से, ये बी सी ए और डी ए सी, ये वाले दोनों एंगल्स हमने बराबर कह दिए हैं, है ना। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने किसी तरह इन दोनों को बराबर कर दिया है, तो ये वाला एंगल जिस लाइन पे है, मतलब कि ए डी, और ये वाला एंगल जिस लाइन पे है, मतलब कि बी सी, तो वो दोनों तो पैरेलल ही हुए ना, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से, ठीक है। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो हम उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर कह सकते हैं। अगर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर को बराबर कर दिया तो हम उनको पैरेलल कह सकते हैं। मतलब ये रिवर्स हो गया एक तरह से उसका, कि ऑल्टरनेट इंटीरियर को हमने बराबर कर दिया, इसलिए वो दोनों बराबर होंगे। अब दो पेयर्स हमने पैरेलल प्रूव कर दिए। दो पेयर्स मतलब इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया और इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया। यदि दो पेयर्स को, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, यदि दो पेयर्स को हम पैरेलल प्रूव कर दें तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो बोथ पेयर्स आर पैरेलल लिखना यहाँ पे बहुत कंपलसरी है। ये दोनों पेयर्स को पैरेलल दिखाना बहुत कंपलसरी है। फ्रॉम फर्स्ट लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ही तो हमने प्रूव करा था कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू पैरेलल लाइंस
एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है बाय ट्रांसवर्सल पी लाइन उनको काटती हुई जा रही है। शो करना है हमने जो क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। ये जो अंदर बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो इससे बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये, ठीक है, 4 साइडें वाला, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल में आपको पहले ही पता है एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। ये पूरा PAC, पूरा एंगल PAC जो है वो ACR के बराबर होगा, पूरे के ही बराबर होगा ये, है ना। ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो देखो मैंने वजह भी लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये पूरे पूरे बराबर है तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे आधा आधा लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, PAC का आधा सिर्फ इतना सा है, पूरे एंगल का आधा इतना सा है ना, है ना। तो इस एंगल का नाम मैं क्या दे दूं, BAC दे दूं। ऐसे इस तरफ भी इस पूरे का आधा सिर्फ इतना सा है, तो इसका नाम क्या दे दूं मैं, ACD दे दूं, या DCA दे दो, या ACD दे दो, बस ये बीच में रहना चाहिए एंगल, ठीक है। तो मैंने इसका नाम ACD लिख दिया है। अब देखो ध्यान से देखना, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये एंगल किस लाइन पे है, AB पे, और ये एंगल किस लाइन पे है, CD पे। तो ये दो लाइनें पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई है, सिमिलरली हम इन दोनों को भी पैरेलल कह देंगे। अब दो पेयर्स को हमने पैरेलल कह दिया है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया है। अगर हमने दो पेयर्स को पैरेलल कह दिया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, ठीक है जी। अब जो है, अब ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ, एंगल PAC, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है, एंगल PAC और प्लस एंगल CAS, प्लस एंगल CAS ये वाला, ठीक है। ये पूरा क्या बन रहा है, आपस में लीनियर पेयर बन रहा है, 180 हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 180 हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा 180 बन रहा है ना। तो आप क्या करो, दोनों साइडों को हाफ कर दो, ठीक है। दोनों साइडों को 1/2 से डिवाइड कर दो। यहाँ भी 1/2 लिख दो, यहाँ भी और यहाँ भी। 1/2 का आधा कितना होता है, 90। 1/2 यहाँ से जो है वो PAC का आधा कितना हो जाएगा, BAC। क्वेश्चन में देखो PAC का आधा BAC ही बैठ रहा है, और CAS का आधा CAD ही बैठ रहा है। देखो पूरा CAS होता है, ठीक है, CAS ये पूरा है, और इसका आधा सिर्फ इतना सा होगा CAD, ठीक है। तो ये यहाँ पे CAD आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल्स को मिलाओ, BAC और CAD, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा पूरा। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिलाओगे तो पूरा बन जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, BAD, है ना। तो BAD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री कह दिया तो हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें भी यही शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं वो रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लो, तुम इतनी जल्दी मत भागो, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, ये जो DAS है, DAS मतलब ये वाला, ठीक है, और जो ADAS है, ADS मतलब कि ये वाला, ठीक है। मतलब एंगल A का आधा कह सकता हूँ मैं इसको, इस वाले एंगल को इस पूरे A का आधा कह सकते हैं, और इस वाले एंगल को एंगल D का आधा कह सकते हैं, क्योंकि D तो ये पूरा होगा ना, तो इसलिए इसको D का आधा कह दिया। तो 1/2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, A+D लिख देंगे, ठीक है। A+D लगातार एंगल्स है, लगातार वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं मैथमेटिकल भाषा में, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो A+D जो है वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना बनाते हैं, टोटल 180 बनाते हैं। 2 से 180 काट दो, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, ये DAS ध्यान से देखते रहो, मतलब ये वाला, ADS मतलब ये वाला, DS से अपने दिमाग से देखो, ये और ये तीनों ट्राइंगल्स हैं, मतलब तीनों एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, है ना। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। इन दोनों का टोटल DAS और ADS का टोटल अभी अभी मैंने क्या प्रूव करा है, 90 डिग्री। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 90 डिग्री। प्लस का 90 उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पॉज करके दोबारा से उसको सुनो, जो उनसे मैं एंगल बता रहा हूँ वो आपको देखो ऊपर, वो एंगल नहीं देखोगे तो मतलब आप रट रहे हो क्वेश्चन को। अब ये प्लस का 90 उधर जाके माइनस का हो गया, DS से 90 आ गया, DS से मतलब ये वाला एंगल 90 आ गया, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, PSR 90 आ जाएगा। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा, ठीक है। DS से 90 आ गया है तो PSR भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से। तो सिमिलरली सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे, या फिर हमने एक भी 90 प्रूव कर लिया है तो हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं।